जिंदगी की असली परख तब होती है जब इंसान की पहचान छिन जाए और सामने वाले उसे सिर्फ हालात के आधार पर आंके। ठीक ऐसा ही हुआ 60 साल की सावित्री देवी के साथ। सावित्री देवी कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से एक छोटे से ढाबे को शहर का नामी होटल बना दिया था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी झेली थी। शादी के बाद भी हालात आसान नहीं रहे, लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने काम धंधे शुरू किए और धीरे धीरे अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। आज उनका होटल लाखों करोड़ों की कमाई करता था और शहर के बड़े लोग वहां आते थे। लेकिन जब इंसान बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो उसके मन में एक सवाल हमेशा चुभता है, क्या लोग हमें हमारी असली पहचान से सम्मान देते हैं या सिर्फ हमारे पैसे और नाम की वजह से? यही सवाल सावित्री के दिल में गहराई तक बैठ गया। उन्हें लगता था कि शायद उनके कर्मचारी और आसपास के लोग सिर्फ इसलिए उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो मालिक हैं, क्योंकि उनके पास पैसा और ताकत है। अगर एक दिन वो अपनी पहचान छुपा लें तो क्या तब भी उन्हें वही इज्जत मिलेगी? इसी सोच ने उन्हें एक अनोखा प्रयोग करने के लिए मजबूर किया। एक शाम उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर कालिख लगाई, बाल अस्त व्यस्त किए और एक साधारण झोला उठाकर अपने ही होटल की ओर चल पड़ी। आईने में खुद को देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही सावित्री हैं जो आलीशान गाड़ी में बैठकर आती थी। अब वो सचमुच एक गरीब, बेसहारा और बूढ़ी महिला जैसी दिख रही थी। होटल के गेट पर पहुंचते ही गार्ड ने उन्हें घूर कर देखा और कठोर आवाजों में बोला, अम्मा, यहां से हटो, ये जगह तुम्हारे जैसी भिखारिनों के लिए नहीं है। सावित्री के दिल को गहरी चोट लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ी और रिसेप्शन पर पहुंच गई। वहां भी कर्मचारियों ने तिरस्कार से देखा और कहा, अरे बाहर जाओ, यह 5 सितारा होटल है, कोई धर्मशाला नहीं। जब उन्होंने थोड़ा पानी मांगा तो मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि जाओ, नल पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ स्टाफ ने तो उन्हें धक्के देकर बाहर तक निकाल दिया। सड़क पर गिरकर सावित्री को अपने जीवन के संघर्ष के वे सारे दिन याद आ गए जब उन्होंने मेहनत करके इस होटल को खड़ा किया था। उनकी आंखें नम हो गईं। क्या यही है उनके बनाए साम्राज्य की असली सच्चाई? क्या यही है उनके स्टाफ की इंसानियत? लेकिन उस पल उन्होंने तय कर लिया कि अब सच सबके सामने आएगा। सावित्री धीरे धीरे उठी, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, चेहरे से कालिख पोंछी और सिर से दुपट्टा हटाया, और फिर सबकी आंखों के सामने उनकी असली पहचान प्रकट हुई। जिस औरत को अभी अभी सबने अपमानित किया था, वही इस होटल की मालिक निकली। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की असली यात्रा, जहां इज्जत, इंसानियत और पहचान की असली परीक्षा सामने आती है। सावित्री देवी जब सड़क पर गिरी थी और उनके ही होटल के कर्मचारियों ने बिना दया दिखाए उन्हें बाहर फेंक दिया था, उस क्षण उनके मन में तूफान उमड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और ठान लिया कि आज वह सबको असली चेहरा दिखाकर ही रहेंगी। धीरे धीरे उन्होंने उठकर कपड़ों की धूल झाड़ी, चेहरे पर लगी कालिख हटाई और गहरी सांस लेकर रिसेप्शन की ओर बढ़ी, जहां अभी कुछ समय पहले उन्हें अपमानित किया गया था। अब सबकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास था जब उन्होंने सिर से पुराना दुपट्टा हटाया और अपनी पहचान प्रकट की। मैं ही इस होटल की मालिक सावित्री देवी हूं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर छिपा आक्रोश साफ झलक रहा था। क्षण भर के लिए पूरा रिसेप्शन सन्नाटे में डूब गया। गार्ड, जिसकी आवाज अभी कुछ देर पहले कड़वी थी, अब कांप रही थी। रिसेप्शनिस्ट, जिसने तिरस्कार से देखा था, उसका रंग उड़ गया। सुपरवाइजर, जिसने उन्हें धक्का देकर निकाला था, वह घबराकर माफी मांगने लगा। लेकिन सावित्री ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया और बोली, आज तुम सब ने मुझे मेरी औकात दिखा दी, लेकिन यह औकात मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी इंसानियत की है। उनके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि सबकी आंखें झुक गईं। पार्टी चल रही थी, मेहमान नाच गाना कर रहे थे, पर भीतर रिसेप्शन पर एक अलग ही नाटक हो रहा था। सावित्री धीरे धीरे अंदर लॉबी में चली गईं और जोर से बोली, सभी स्टाफ इकट्ठा हो जाएं। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि कोई भी इनकार न कर पाया। कुछ ही पलों में दर्जनों कर्मचारी वहां खड़े हो गए। कोई घबराया हुआ, कोई शर्मिंदा, तो कोई अपनी गलती छिपाने की कोशिश करता हुआ। सावित्री ने सबको ध्यान से देखा और बोली, इस होटल को मैंने अपने पसीने, मेहनत और ईमानदारी से बनाया है। इस होटल की हर इंट में मेरी कहानी है, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि यहाँ इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है। अगर एक गरीब औरत थोड़ी देर बैठना चाहे तो तुम उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हो। अगर कोई पानी मांगे तो उसका मजाक उड़ाते हो। अगर कोई बेबस नजर आए तो उसे तिरस्कार से देखते हो। तो बताओ फिर तुम और उनमें क्या फर्क रह गया जो सड़क पर दूसरों को अपमानित करते हैं। उनकी बातों से पूरा माहौल भारी हो गया। कुछ कर्मचारियों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ लोग अब भी सोच रहे थे कि शायद मालिक सिर्फ गुस्से में है और यह बात जल्द ही ठंडी पड़ जाएगी। तभी सावित्री ने कहा, नहीं, आज यह सिर्फ गुस्से की बात नहीं है। आज यह फैसला होगा कि इस होटल का भविष्य क्या होगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती जिनके दिल में इंसानियत नहीं है। यह सुनकर सब सकते में आ गए। कईयों को नौकरी खोने का डर सताने लगा। तभी मैनेजर, जो अब तक चुप था, आगे आया और कांपते स्वर में बोला, मैडम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, माफी शब्द बड़ा आसान है, लेकिन माफी तभी मिलती है जब गलती दोबारा ना हो, और जब इंसानियत की जड़ ही खोखली हो चुकी हो तो सिर्फ शब्दों से क्या होगा। मैं तुम सबको आज एक मौका जरूर दूंगी।
लेकिन पहले तुम सबको यह साबित करना होगा कि तुम्हारे भीतर इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिर उन्होंने होटल के बाहर खड़े कुछ गरीब बच्चों की ओर इशारा किया जो कांच की दीवारों से भीतर झांक रहे थे और मेहमानों को खाते पीते देख रहे थे। अगर इस होटल का खाना सिर्फ अमीरों के लिए है तो इस होटल की कोई कीमत नहीं है। आज से इस होटल में हर रात बचा हुआ खाना इन गरीब बच्चों को दिया जाएगा और यह काम तुम सबकी जिम्मेदारी होगी। देखना चाहता हूं कि तुम इसे कितनी निष्ठा से निभाते हो। यह सुनकर सभी कर्मचारी चौंक गए, क्योंकि अब तक होटल की नीतियां सिर्फ मुनाफे पर आधारित थी। कोई भी फालतू खाना फेंक दिया जाता था, लेकिन कभी गरीबों को नहीं दिया जाता था। अब पहली बार कर्मचारियों को एहसास हुआ कि उनकी मालिक सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि इंसानियत की भी बात करती है। तभी भीड़ में खड़े सुपरवाइजर की आंखें भर आईं और उसने आगे बढ़कर सावित्री के पैरों में झुकते हुए कहा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हम सचमुच अपनी इंसानियत भूल बैठे थे, लेकिन अब हम आपकी बात दिल से मानेंगे। और धीरे धीरे बाकी सब भी उसकी बात में शामिल हो गए। तभी सावित्री ने सबको रोकते हुए कहा, झुकने से इंसानियत नहीं आती, दिल से बदलने से आती है। आज से तुम सबको यह होटल सिर्फ काम करने की जगह नहीं बल्कि एक परिवार समझना होगा। और इस परिवार का पहला नियम होगा हर इंसान को सम्मान, चाहे वह गरीब हो या अमीर। सावित्री देवी की आवाज जब लॉबी में गूंजी और उन्होंने इंसानियत को सबसे बड़ा नियम घोषित किया तो उस पल वहां मौजूद हर कर्मचारी के दिल पर गहरी चोट लगी, लेकिन साथ ही एक नई राह भी खुली। सब समझ चुके थे कि मालिक अब सिर्फ होटल की चमक दमक से नहीं बल्कि उसके भीतर की आत्मा को भी बचाना चाहती है। उस रात पहली बार होटल के भीतर से बचा हुआ खाना बाहर गरीब बच्चों और बुजुर्गों तक पहुंचाया गया। कई कर्मचारी पहले शर्मिंदा थे, पर धीरे धीरे जब उन्होंने बच्चों की मुस्कान देखी और बुजुर्गों की दुआएं सुनी तो उनके दिल हल्के हो गए। सावित्री थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि आज उन्होंने अपने होटल को नया मकसद दिया था। अगले दिन सुबह अखबारों में यह खबर छप गई कि शहर का मशहूर होटल अब हर रात गरीबों को खिलाएगा खाना। लोग चौंके और साथ ही गर्व भी महसूस करने लगे। मेहमानों में से कई ऐसे थे जो होटल का नाम सिर्फ शानो शौकत से जानते थे, लेकिन अब उन्हें यह भी समझ आया कि इस होटल की पहचान इंसानियत से भी जुड़ चुकी है। सावित्री ने स्टाफ के साथ मीटिंग बुलाई और साफ शब्दों में कहा, आज से यह होटल सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि समाज की सेवा करने का भी माध्यम बनेगा। अगर किसी ने गरीब का अपमान किया तो उसे इस होटल में जगह नहीं मिलेगी, चाहे वह कर्मचारी हो या मैनेजर। यह सुनकर सबने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि सम्मान और वचनबद्धता से धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। रिसेप्शन पर आने वाला हर मेहमान मुस्कुराकर स्वागत पाता। गार्ड अब लोगों को सिर्फ उनके कपड़ों से नहीं आंकता बल्कि पहले इंसान मानता। होटल में काम करने वाले कर्मचारी अब सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि दिल से काम करने लगे। सावित्री ने यह भी नियम बनाया कि महीने में एक दिन होटल की तरफ से सेवा दिवस होगा, जिस दिन होटल का पूरा स्टाफ मिलकर अनाथालय, वृद्धाश्रम और झुग्गी बस्तियों में जाकर सेवा करेगा। यह सुनकर कई कर्मचारी भावुक हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि होटल की नौकरी उन्हें ऐसी इंसानियत का अवसर भी देगी। धीरे धीरे शहर भर में होटल का नाम बदलने लगा। अब लोग कहते, यह वही होटल है जहां अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी इज्जत मिलती है। सावित्री ने महसूस किया कि उनकी एक कोशिश ने न केवल होटल बल्कि पूरे समाज की सोच को बदलने की शुरुआत कर दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक दिन शहर का बड़ा व्यापारी अपने परिवार के साथ होटल आया और उसने देखा कि रिसेप्शन पर गरीब महिला को सम्मान के साथ बैठने दिया गया है, तो वह गुस्से से भड़क उठा और बोला, यह कैसा होटल है, यहाँ तो भिखारी भी अंदर बैठते हैं। लेकिन इस बार स्टाफ ने सिर नहीं झुकाया। रिसेप्शनिस्ट ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सर, यहाँ हर इंसान को बैठने का हक है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। व्यापारी हैरान रह गया कि स्टाफ इतना बदल चुका है। उसने गुस्से में मैनेजर से शिकायत की, लेकिन जब सावित्री सामने आई तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर आपको सिर्फ अमीरों की इज्जत चाहिए तो आप किसी और होटल में जा सकते हैं, यहाँ तो इंसानियत सबसे ऊपर है। व्यापारी को चुप रहना पड़ा, क्योंकि पूरा स्टाफ उनके पीछे खड़ा था। इस घटना के बाद होटल की पहचान और भी मजबूत हो गई। शहर के लोग कहते, सावित्री देवी ने होटल को मंदिर बना दिया है जहां भेदभाव नहीं बल्कि समानता है। और यही असली मकसद था। धीरे धीरे यह बात फैलते फैलते दूसरे शहरों तक पहुंची। लोग अब इस होटल को सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि समाज की सेवा का केंद्र मानने लगे। सावित्री के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी उम्र भर की मेहनत अब सही मायनों में रंग लाई है। वह जानती थी कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन सम्मान और इंसानियत कमाना सबसे मुश्किल, और यही उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिखा दिया। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। कुछ कर्मचारी बीच में छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें यह नया नियम पसंद नहीं आया, लेकिन जो लोग रुके वे सचमुच दिल से बदल गए और यह होटल उनका भी परिवार बन गया। अब हर आने वाला मेहमान सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं बल्कि इस माहौल की गर्मजोशी और सम्मान की वजह से बार बार आता। और सावित्री को यह एहसास हुआ कि असली जीत वही है जब इंसान का दिल बदल जाए। समय बीतता गया और सावित्री देवी का होटल अब शहर में सिर्फ एक बिजनेस सेंटर नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते कि यहाँ आकर सिर्फ खाना या ठहरने की सुविधा नहीं मिलती बल्कि दिल को सुकून और इंसानियत की खुशबू भी मिलती है। लेकिन हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ बड़े होटल मालिक और व्यापारियों को यह नया तरीका पसंद नहीं आया,
क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग इस होटल की मिसाल देने लगे तो उनके धंधे पर असर पड़ेगा। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि सावित्री का होटल गरीबों का अड्डा बन गया है, अमीर लोग वहां आना पसंद नहीं करेंगे। कुछ अखबारों ने तो पैसे लेकर होटल के खिलाफ गलत खबरें भी छाप दी, लेकिन सावित्री डटी रही। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, याद रखो, जो काम सही होता है उसके खिलाफ हमेशा विरोध होता है, लेकिन हमें डरना नहीं है बल्कि और भी मजबूत होकर खड़ा होना है। यह सुनकर स्टाफ ने और मेहनत करना शुरू कर दिया। अब होटल में हर आने वाले मेहमान का स्वागत मुस्कुराहट और सम्मान से किया जाता। यहाँ तक कि अगर कोई साधारण कपड़ों में भी आता तो उसे वही तवज्जो दी जाती जो किसी बड़े बिजनेसमैन को दी जाती। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि यह होटल सचमुच अलग है। यहाँ पैसा कमाने से ज्यादा इंसान बनाने पर जोर है। एक दिन की बात है, शहर का एक बहुत अमीर आदमी अपने बेटे की शादी के लिए होटल बुक करने आया। वह घमंडी स्वभाव का था। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं इस होटल में शादी तभी करूंगा जब यहाँ से गरीबों का आना जाना बंद होगा। मुझे यहाँ सिर्फ वीआईपी चाहिए। उसके शब्द सुनकर पूरा स्टाफ चुप हो गया, लेकिन सावित्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आपकी खुशी दूसरों को अपमानित करने से मिलती है तो यह होटल आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो कोई और होटल देख सकते हैं। यह सुनकर अमीर आदमी तिलमिला गया, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा स्टाफ अपनी मालिक के साथ खड़ा है तो उसे झुकना पड़ा। अंततः उसने यही शादी की और बाद में खुद मान गया कि इस होटल का माहौल बाकी जगहों से कहीं बेहतर था, क्योंकि यहाँ हर कर्मचारी सच्चे दिल से काम करता था। यह बदलाव इतना असरदार था कि शादी में आए मेहमानों ने भी तारीफ की और होटल की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर भी इस होटल की बातें होने लगी। लोग लिखने लगे कि जहां इंसानियत जिंदा है वहां असली तसल्ली है। इस सफर ने न सिर्फ होटल की बल्कि पूरे समाज की सोच को बदलने की शुरुआत कर दी। कई और होटल मालिकों ने भी गरीबों के लिए खाना बांटना शुरू किया। कुछ जगहों पर तो यह ट्रेंड बन गया और लोग कहते, यह सब सावित्री देवी के साहस की वजह से हुआ। एक दिन होटल में एक प्रोग्राम रखा गया जहां कई गरीब बच्चे और बुजुर्ग बुलाए गए। उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया गया और खाना खिलाया गया। उस दिन सावित्री की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी का सपना पूरा हो गया है। अब उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आ रहे थे जब उन्हें अपमान सहना पड़ता था, और आज वही इंसानियत उनके होटल की पहचान बन चुकी थी। उन्होंने स्टाफ को देखकर कहा, आज तुम सबने मुझे गर्व दिलाया है। अब मैं निश्चिंत होकर कह सकती हूँ कि यह होटल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका है। सब कर्मचारियों ने तालियां बजाईं और एक स्वर में कहा, मैडम, आपने हमें सिर्फ नौकरी नहीं दी, आपने हमें इंसान होना सिखाया है। यह सुनकर सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी असली जीत है। और उसी क्षण यह होटल एक मिसाल बन गया कि अगर नीयत साफ हो और इंसानियत दिल में हो तो कोई ताकत इंसान को रोक नहीं सकती।